हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश, आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग आज चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको कल हम बेसिक पढ़ाए थे और बेसिक इंट्रोडक्शन बताए थे और उसके साथ ही लास्ट में एक क्वेश्चन भी बताए थे। और आज उसी ट्रिक पे, उसी तरीका पे आपको हम हर एक क्वेश्चन को मतलब बताएंगे। जो आपका 2 साल का रहेगा उसके लिए अलग से बताएंगे और 3 साल का रहेगा उसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है। तो एक्चुअली कल जो बोर्ड में लिखा हुआ था एक एसआई का फॉर्मूला, वो जो है वो एसआई का नहीं था, वो सीआई माइनस एसआई का फॉर्मूला था। उसको आज हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला के थ्रू। तो आज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला था, अगर 2 साल का सीआई पूछा है, 2 साल का सीआई पूछा है तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा 100। ये आपका एक फॉर्मूला था। दूसरा था कि अगर 2 साल का सीआई माइनस एसआई अगर पूछेगा तो आपका फॉर्मूला बनेगा a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ये आपका फॉर्मूला हम कल बताए थे। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप देखिए कैसे हम बनाते हैं। एकदम कम से कम समय में 5 से 10 सेकंड में आप बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। आपको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगी सिर्फ इस फॉर्मूला से। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, शुरू करते हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 5000 और रेट दे दिया 3%, समय दे दिया 2 साल और आपसे पूछ दिया कि सीआई निकालिए, मिश्रधन निकालिए। तो कल आपको एक क्वेश्चन बताए थे इसी में, इसीलिए आज भी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे अगला कि सीआई माइनस एसआई कैसे करते हैं। तो चलिए अभी निकाल रहे हैं हम सीआई से। तो देखिए 2 साल का सीआई क्या है, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। आपका ए जो था वो क्या था, वो पहले साल का जो प्रतिशत रेट, जो दर है आपका, जो रेट आपका दिया हुआ 3 वर्ष 3%, वो कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। मतलब पहला साल भी 3% लग रहा है, दूसरा साल भी 3% लग रहा है। समझे, पहला साल भी 3% और दूसरा साल भी 3%। तो ए जो है वो पहला साल का प्रतिशत बता रहा है और बी जो है वो आपका दूसरा साल का प्रतिशत बता रहा है। सेकेंड ईयर रेट और फर्स्ट ईयर रेट आपका ए बताएगा। अब देखिए पहला साल आपका कितना लग रहा है, मतलब पहला साल कितना है 3, मतलब आपका क्या बोला, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3 और बी का जगह, मतलब बी जो है दूसरा साल का रेट बता रहा है, मतलब दूसरा साल भी यही लग रहा है, दूसरा साल भी यही लग रहा है। मतलब बी का जगह क्या होगा, फिर से 3 प्लस, आपका प्लस होगा यहां, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 बटा में 100। अब देखिए यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 6 और 9 से जाएगा नीचे तो 6.09% आपका निकला इफेक्टिव रेट। मतलब कि सीआई जो है आपको इतना प्रतिशत आपको मिलेगा, ब्याज मिलेगा 6.09%। अब देखिए इसका खेला आपको कल बताए थे इस प्रतिशत का, कि खेला इस प्रतिशत का खेला क्या होता है और बहुत कम समय में सीआई कैसे निकालते हैं। तो देखिए मूलधन आपका दिया हुआ है कितना, 5000। मूलधन आपका दिया हुआ है कितना, 5000 गुना मूलधन आपका कितना दिया 5000, इसका निकाल दीजिए 6.09%। तो प्रतिशत जाएगा नीचे 100 और दशमलव हटेगा तो और 2 जीरो नीचे बैठेगा। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 से 2 बार में गया, 2 से
304.5 रुपया, 304.5 रुपया आया। ये क्या निकला? ये आपका निकला सीआई के बराबर। ये आपका आया सीआई, ये आपका आया सीआई। तो सीआई कितना आया? 304.5 रुपया, 304.5 रुपया। बस देखें कितना आसानी से हम इस फॉर्मूला को यूज किए हैं। इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट एकदम मूलधन पे लगाएं और मूलधन पे लगा करके हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। अब आया आपका मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन अगर पूछ रहा है तो मिश्रधन का आप फॉर्मूला जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। मतलब 5,000 में अगर इसको जोड़ देंगे ब्याज को तो कितना होगा? 5,304.5 रुपया आपका मूलधन मिश्रधन निकल गया, मिश्रधन आपका निकल गया। अब आपको ये पता चल गया, ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है, हम प्रिंसिपल से सीआई निकाल देते हैं। अब सीआई से प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे भैया? तो सीआई से प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए जैसे कि आपका मूलधन दिया हुआ है 4,000, दर दिया हुआ है पहला साल का 1%, दूसरा साल का 2% और समय आपका दिया हुआ है 2 साल। समय आपका दिया हुआ है 2 साल। तो आपका बोल दिया चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और मिश्रधन निकालिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और मिश्रधन निकालिए। अब देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे यही कि ए क्या होता है? पहला साल का रेट और बी जो है दूसरा साल का रेट कहलाता है। अब यहाँ आपको रेट अलग अलग दिया हुआ है, एक साल का 1 और दूसरा साल का 2% दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहां से कीजिए 1 + 2, 1 × 2/100। यहां से करेंगे तो 3.02%। आपका कितना निकला इफेक्टिव रेट? 3.02%। अब इस प्रतिशत को हमको क्या करना है? इस प्रतिशत को सीधा मूलधन से गुना कर देंगे, आपका निकल जाएगा। तो बस वही चीज आपका बोले कितना है मूलधन? 4,000 गुना 3.2%/100, 3.2%/100। अब यहां से दशमलव हटेगा, नीचे 2 और 0 जाएगा, 3 0 से आपका 3 0 गया, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब आप किसको गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 604/5। इसको काट दीजिए, कितना आया? 120.8 रुपया, 120.8 रुपया आपका आया। क्या? 120.8 रुपया। ये क्या निकला? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 120.8 रुपया आपका आ गया यहां से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कितना आराम से हम फॉर्मूला से निकाल ले रहे हैं। आपको कोई चीज का कोई मेथड लगाने का जरूरत ही नहीं है। मेथड लगाना है जब उस समय आपको हम बताएंगे कि किस क्वेश्चन में किस तरीका का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे। आपको कम समय में करना है, इसीलिए अगर आपका प्रतिशत नेचुरल नंबर में दिया रहे, मतलब डायरेक्ट दिया रहे 1 2 3 4 5 जो भी रहे, जो भी आपका रेट दिया रहा है, मतलब दर आपका जो भी रहे 1 2 3 में रहे तब, और समय दिया रहे 2 साल, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। डायरेक्ट ये फॉर्मूला, किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लगाइए और मूलधन पे अपना जो भी प्रतिशत निकलेगा सीधा एकदम आपको मूलधन पे प्रतिशत बनाइए और निकल जाएगा आपका सीआई। तो आप देखिए हम मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन में आपको मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दीजिए, आपका मिश्रधन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आपका यहाँ मिश्रधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, दर आपका दिया हुआ पहला साल का 3%, दूसरा साल का 4% और समय दिया हुआ है 2 साल, और आपका इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है कितना? 3560 रुपया, 3560 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। आप बोल रहे हैं आपका मूलधन निकालिए और मिश्रधन निकालिए। मूलधन और मिश्रधन, इससे पहले हम लोग जो कर रहे थे आपका मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और आपका बोला मूलधन और मिश्रधन निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज वही है, समझना है आपको। देखिए पहला साल 3, दूसरा साल 4, कितना हुआ? अब आप डायरेक्ट कीजिए, आपको कोई जरूरी नहीं है आपको इतना कैलकुलेशन करने का।
ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी उतना करने का आपको जरूरत नहीं है। पहला साल कितना 3, दूसरा साल कितना 4, 4 3 7, 4 3 7, डायरेक्ट 7 हो गया, 4 3 12, नीचे कितना है 100, 2 डिजिट में ऊपर लगेगा, मतलब 12 है तो 2 डिजिट में, मतलब 0.12, सीधा आप लगाइए, सीधा आप लगाइए, कितना बना 7.12%, कितना बना 7.12%। आपका आ गया इफेक्टिव रेट, मतलब कि सीआई का जो है कितना रेट पे बनेगा ब्याज, 7.12% ब्याज बनेगा। अब आप देखिए सीआई, अब आपको क्वेश्चन में हम बताएंगे क्या होता है, मूलधन में 7.12% आप निकाल दीजिए, यही आपका सीआई होता है, बताएं तो आपको यही ही। अब यहां से आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल को इधर आने दीजिए और सीआई बटा उधर चल जाएगा, तो 7.12% नीचे चल गया, 7.12% आपका कहां चला गया, नीचे चला गया। अब 7.12% को आप हटाइएगा तो आपका सीआई कितना है 3560, कितना है 3560 बटा 7.12% में है, तो नीचे जाएगा 100 नीचे जाएगा, उसको हम भेज देंगे ऊपर, आपका नीचे है ना जी। तो इसको जब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे होता है, ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाएगा 100। अब दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और चला जाएगा, 2 जीरो और चला जाएगा, तो अब देखिए कितना से कटेगा, 7 5 12 5 60, 5 बार में ये कट गया, 5 बार में कट गया, मतलब आपका कितना आया मूलधन, मूलधन आपका आया 50,000, मूलधन आपका आया 50,000, मूलधन आपका कितना आया, मूलधन आपका आया 50,000। आप देखें अब आपका मिश्रधन बोलेगा, तो मिश्रधन आप जानते हैं कि क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो आप निकाल दीजिए, मूलधन आपको पता चल गया 5,000 और आपको ब्याज पता चल गया कितना है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, वहां से आपको मिश्रधन निकल जाएगा। अब चलिए, अब आइए देखिए दोस्तों, दिया हुआ है आपका रेट, दिया हुआ है दर, दिया हुआ पहला साल का 6% और दूसरा साल का 1%, समय दिया हुआ है आपका 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 14,120 रुपया। तो आपको बोल रहा है कि मूलधन निकालिए और मिश्रधन निकालिए, मूलधन निकालिए और मिश्रधन निकालिए। तो आप देखिए कैसे करना है, आपको हम पहले बताएं कि आप इसको अब दिमाग में बैठाना है, फॉर्मूला को दिमाग में बैठाना है। तो आप जानते हैं पहले क्या होता है, a प्लस बी, मतलब 6 प्लस a कितना हुआ 7, 7 हुआ, आप 7 लिख दीजिए। अब देखिए आपका कितना बोल रहा है, अब आपका जानते हैं क्या होता है, प्लस में a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, मतलब अगर 6 से 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6, और नीचे भागा में 100 जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर जाएगा, मतलब 2 डिजिट का पहले दशमलव लगेगा, 2 डिजिट का पहले दशमलव लगेगा, मतलब कि आपका 6 था तो उसका पहले एक और जीरो बैठाएंगे, मतलब 0.06, 0.06, मतलब आपका यही बोला है, मतलब निकाले हम डायरेक्ट कितना 7.06। अब इसको दिमाग में करना है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसलिए अब 7.06 आया, इसको आपको क्या करना है, आप बताएं कि इसका खेला क्या होता है, प्रतिशत को डायरेक्ट मूलधन से गुना करना है। अब आप उतना मत कीजिए, अब आप जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि सीआई दिया हुआ है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, अब मूलधन और मिश्रधन पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट इस प्रतिशत को आप क्या कीजिए, 7.06 को प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए, नीचे 100 जाएगा प्रतिशत बदलेंगे, और दशमलव से अगर हटेगा तो नीचे और 2 जीरो जाएगा, काहे कि 2 डिजिट का पहले दशमलव है, इसीलिए 2 जीरो नीचे जाएगा। आपका बना भिन्न कितना बना 706 बटा 10,000। अब देखिए इसको क्या करना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 14,120, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 14,120, 14,120 गुना डायरेक्ट आपका जो प्रतिशत जो निकाले हैं, जो सीआई का जो एक्चुअल प्रतिशत निकाले हैं, कितना पे आपको ब्याज बन रहा है, कितना प्रतिशत आपका ब्याज बन रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो डायरेक्ट यहां लिख दीजिए 706, डायरेक्ट आप लिख दिए, मतलब आपको पलट, वहां से आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट इसको प्रतिशत को आप बदल दीजिए, नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे, उसके बाद आप काटिए
तो आपका आएगा 6 दूनी 12 7 25 20। कितना बार में कटा? 706 20 बार में कटा। अब 20 बार में कटा तो आप देखिए यहां से कितना हो रहा है, आपका यहां से आएगा 2 लाख रुपया। कितना आया आपका? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया आपका 2 लाख क्या आया? मिश्र धन बोल रहे मूलधन। 2 लाख आया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। आपका कितना निकला? 2 लाख रुपया। अब आपको मिश्रधन आपको बोल रहा है तो मिश्रधन आप निकाल दीजिए। मिश्रधन जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, आप निकाल लीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, देखिए आपको क्या दिया हुआ है? मूलधन आपका 1000 दिया हुआ है, दर आपका रेट जो है 5% दिया हुआ है। 2 साल के लिए समय आपको दिया हुआ है, 2 साल के लिए आपका रेट लग रहा है 5%, मतलब पहला साल भी 5, दूसरा साल भी 5। अब आपको देखिए इसमें चेंज कर दिया है, CI माइनस SI पूछा है, CI माइनस SI पूछा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपको निकालना है। अब देखिए इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? CI निकाल रहे थे, मिश्रधन निकाल रहे थे, तो आपका पहला वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। आपका कौन फॉर्मूला यूज कर रहे थे? पहला वाला, मतलब A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100। आपका वो फॉर्मूला से हम निकाल रहे थे CI। अब हमको बोला है कि CI माइनस SI निकालने के लिए, तो CI माइनस SI निकालना है। और अगर रेट दिया हुआ नेचुरल नंबर, आपको क्या बोले? 2 3 4 5 6 जो भी रहे, जो भी आपका प्रतिशत रहे, दर रहे आपका, और समय रहे 2 साल, समय रहे 2 साल, तो हमेशा आपको अब यूज करना है नीचे वाला फॉर्मूला। मतलब क्या बोला? A इंटू बी बाय 100, A इंटू बी बाय 100, मतलब A जो है आपका पहला साल का रेट बताएगा, मतलब पहला साल का दर बताएगा, और B जो है दूसरा साल का दर बताएगा। अब देखिए आप कैसे करना है। पहला साल का आपका रेट 5 है, दूसरे साल का भी रेट 5 है, मतलब 5 इंटू 5, 5 गुना 5 भागा 100, 5 5 25, नीचे चल गया कितना? 25/100। अब इसको काटिएगा नहीं, 100 है, ऊपर चल जाएगा 2 डिजिट का पहले, मतलब 0.25% आपका बना। मतलब 2 जीरो है तो 2 डिजिट का पहले आपका दशमलव लग जाएगा, 2 डिजिट का पहले आपका दशमलव लग जाएगा आपका। अब निकला इफेक्टिव रेट, मतलब वास्तविक आपका CI माइनस SI कितना बन रहा है? कितना प्रतिशत? 0.25% आपका CI माइनस SI आपका बन रहा है। अब देखिए कितना में? मूलधन में। आपको बोले क्या, हर बार आपको पहले भी बताया कि प्रिंसिपल पे आपको CI निकाले थे, प्रिंसिपल पे इतना प्रतिशत आपको जोड़ दिए थे, CI निकला था। अब आपको यही चीज करना है, मतलब प्रिंसिपल पे 0.25% निकाल दीजिए, आपका निकल जाएगा CI माइनस SI, CI माइनस SI। तो आपका प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 1000, 1000 गुना 0.25% जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, दशमलव जाएगा, फिर 2 को नीचे 0, 3 0 से 3 0। अब आपका बन गया, देखिए कितना बना? 25/10, 25/10 आया CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपका कितना बना? तो 2.5 बटा नीचे 10 है तो ऊपर जाएगा 1 डिजिट का, 1 जीरो है तो 1 डिजिट का पहले आपका दशमलव लगेगा, 1 डिजिट का पहले दशमलव लगेगा तो आपका बन जाएगा 2.5। ये आपका निकल गया CI माइनस SI। आप देखें कि CI माइनस SI कितना निकला? 2.5, 2.5 रुपया आपका निकला आंसर। यही है आपका आंसर। अगर इसमें बोल देता CI निकालने के लिए तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते, CI बोलता तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, हमेशा याद रखना। CI बोले ऊपर वाला, CI माइनस SI बोले तो नीचे वाला, और SI बोले तो SI आपको पता है 1 साल का 5% तो 2 साल का आपका 10%। डायरेक्ट आप मूलधन पे 10% निकाल दीजिए, या फिर 1% निकाल के 2 से गुना कर दीजिए, आपका दोनों है, दोनों आपका दोनों लगेगा।
अब देखिए दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है। मूलधन आपका दिया हुआ है 4000 और रेट जो है दर जो है 10% दिया हुआ है। समय कितना साल के लिए? समय 2 साल के लिए। समय आपका दिया हुआ है 2 साल के लिए। और तो पहला साल जो है 10% लगा, ठीक उसी तरह दूसरा साल भी कितना लगेगा? 10%। दूसरा साल भी आपका लगेगा 10%। मतलब CISI आपको CISI निकालना है। मतलब पहला साल 10, मतलब A का वैल्यू 10 और B का भी वैल्यू 10। अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। तो 10 गुना 10 कितना हुआ? 10 का स्क्वायर किए, 10 गुना 10 कितना हुआ? 100। नीचे भी 100, कटा कितना? 1%। कटा कितना बना? 1%। मतलब मेरा CI माइनस SI कितना बना? 1%। एक्चुअल में CI माइनस SI कितना बनेगा? 1%। मतलब 4000 में 1%, मतलब 1/100। 0 से 0 गया, बचा कितना? आपका कितना आया? 40। ये आपका क्या आया? CI माइनस SI। CI माइनस SI आपका निकल गया कितना? 40 रुपया। आप देखें कितना आराम से हम निकाल लिए CI माइनस SI। अगर 2 साल के बारे में बोले तो आप देखिए सबसे आसान तरीका यही है। तो आप इसको बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कब कहां लग रहा है। अब चलिए दोस्तों देखिए, आपका दिया हुआ है, अब आपका जो है दिया हुआ है CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है कितना? 180 रुपया। अब निकालना है आपका मूलधन और रेट दिया हुआ है 12%। कितना? 2 साल के लिए। मतलब पहला साल भी 12% और दूसरा साल भी 12%। मतलब A का वैल्यू भी 12 और B का भी वैल्यू 12। अब आपको निकालना है मूलधन। मूलधन आपको निकालना है, पहले आपको निकाल रहे थे मूलधन से CI माइनस SI। अब आपको निकालना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज से आपको मूलधन निकालना है। अब देखिए डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे रेट को। 12 से 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144। कितना आया? 144। बटा में कितना लग रहा? बटा में कितना लग रहा? 100। मतलब 2 डिजिट है, 2 को 0 है, मतलब 2 डिजिट का पहले दशमलव, 2 डिजिट का पहले दशमलव, मतलब आपका बन गया 1.44% का ब्याज बनेगा। मतलब CI माइनस SI का जो प्रतिशत जितना रुपया आएगा वो 1.44% रहेगा। किसका? आपका मूलधन का। तो अब देखिए, अब देखिए आपको पहले भी यही बोले कि मूलधन में 1.44% निकाल दीजिए, आपका कितना होगा? CI माइनस SI या फिर CI जो भी था। तो CI के लिए पहला वाला फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन प्रोसेस आपका यही था। और CI माइनस SI के लिए फॉर्मूला दूसरा है, लेकिन प्रोसेस आपका वही है। अब देखिए मूलधन तो आपका है नहीं, आपका CI माइनस SI कितना दिया है? 180। मतलब 180 बटा 144 जो है आपका नीचे जाएगा 144, 1.44 प्रतिशत में है तो प्रतिशत नीचे जाएगा, नीचे को पलटेंगे तो 100 जो है ऊपर चला जाएगा, 100 जो है ऊपर चला जाएगा। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ गया, 2 जीरो और बढ़ गया। अब इसको काटिए, अब इसको काटिएगा तो आपका निकलेगा 12 बार में काटिए, आपका आ जाएगा 12 से स्क्वायर है और 12 एके 12 पच्चे 60 काटा, 3 से काटे आपका आया 4 और 5। अब इसको काटे 2500 गुना 5, 2500 गुना 5 आप कीजिए तो 25 पचे 125। मतलब यहां से आप निकाले मूलधन, यहां से आप निकाले मूलधन। अब मूलधन कितना आया? 12,500 रुपया। मूलधन कितना आया? 12,500 रुपया। आप देखें कि डायरेक्ट हम कैसे निकालें, डायरेक्ट हम कैसे निकालें। तो बस आपको यही चीज याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला कब कहां लगता है। मतलब 2 साल के लिए CI माइनस SI बोले तो A इंटू B बाय 100 और 2 साल का CI बोले तो A प्लस B प्लस A इंटू B बाय 100। अब देखिए दोस्तों, आपका दिया हुआ है मूलधन 6,000
और दर जो है 10% दिया हुआ है। कितना? आपका 1 साल और 1/2, 1/2 मतलब आपका 1.5 साल, मतलब 1.5 साल के लिए आपको दिया हुआ है। मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि पहला साल जो है 10% लग रहा है और दूसरा साल आधा, मतलब आधा मतलब 6, मतलब 1 साल में 12 महीना होता है, मतलब 6 महीना में आपका लग रहा है 10%, मतलब 6 महीना मतलब 10%, मतलब इसका भी आधा। मतलब पहला साल कितना लग रहा है? 10% और दूसरा साल आधा, मतलब इसका आधा कितना लगेगा? 5%। 10 का आधा कितना हुआ? 5%, मतलब पहला साल तो पूरा लगेगा लेकिन दूसरे साल आधा साल है, मतलब 6 महीना है, मतलब 5% लगेगा। रेट जो है उसका आधा हो जाएगा। अब देखिए, अब आपका निकालना है सीआई। ठीक वही फॉर्मूला फिर से आ गया, बस आपको समझना है समय जो दिया हुआ 1.5 साल, वो क्या कह रहा है? पहला साल पूरा लगा, दूसरा साल आधा है तो आधा प्रतिशत लगेगा। बस आपको वही करना है। फिर सीआई बोला है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाइए, a + b, मतलब हम डायरेक्ट करेंगे तो 10 + 5 कितना हुआ? 15, और गुना करेंगे तो 50, मतलब 15.5, 50 है। पीछे कितना है? 5 नहीं है 50, नीचे 100 है, 2 डिजिट का पहले जाएगा तो आपका बचेगा 15.50। तो पीछे का जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है दशमलव के बाद का, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। आपका कितना बना? 15.5%। किस पे बनेगा? मूलधन पे। आपको बोले निकालने का सबसे आसान तरीका मूलधन पे गुना 15.5% निकाल दीजिए, मतलब प्रतिशत है तो नीचे जाएगा 100 और दशमलव हटेगा तो एक और जीरो, 3 से काट दिए। अब आप इसको गुना कर लीजिए, आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6×5 = 33। सीआई कितना निकला? सीआई निकला आपका 930 रुपया। सीआई कितना निकला? 930 रुपया आपका आंसर। आपको बस यही बोला है, आपको बस यही बोला निकालने के लिए। देखे कितना आसानी से हो गया। चलिए तो आइए देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कि मूलधन दिया हुआ है 8000 और दर आपका जो है 5% लग रहा है। कितना समय? टी दिया हुआ है पहला 1 साल 73 दिन के लिए आपको लग रहा है 5% का दर, और बोल रहा है कि सीआई निकाल लिए। सीआई निकालिए तो यहां से आपको रेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो रेट आप जान रहे पहला साल तो 5 है, मतलब पहला साल कितना लगेगा? 5%। अब आपको दूसरा साल आपको समझ में नहीं आएगा, 73 दिन कैसे लगेंगे? 73 दिन में 5%। तो आप देखिए 5% लग रहा था कितना में? पूरा 1 साल में, मतलब कितना? 365 दिन। 365 दिन लग रहा था 5%। गुना में कितना दिन का बोल रहा है? 73। गुना में 73 दिन का बोल रहा है तो गुना में 73 दिन। 5% लग रहा था कितना दिन में? 365 दिन में। अब बोल रहा है कितना में? 373 दिन में बोल रहा है, 73 दिन में, तो गुना में 73 कर देंगे। अब इसको निकालेंगे, आपका ये कटेगा 73 और ये भी कट जाएगा 73, मतलब आपका कितना आया? 1%। मतलब पहला साल आपका बना 5% और 73 दिन में आपका बनेगा 1% का रेट, 1% का दर बनेगा 73 दिन में। अब देखिए आपको पता चल गया पहला साल और 73 दिन का पता चल गया, मतलब 2 साल का पता चल गया। तो अब देखिए, अब आप फिर से निकाल दीजिए पहला वाला फॉर्मूला। सीआई बोला है तो पहला वाला फॉर्मूला निकालिए। अगर सीआई माइनस एसआई बोलता तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 1। तो यहां भी आपका ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 1 है, लेकिन पूछा है सीआई, तो सीआई पूछा है तो आप डायरेक्ट निकालिए 5 और प्लस ए कितना हुआ? 6। 5 + 1 कितना हुआ? 6 और 5 × 5 गुना करेंगे तो 5 × ए गुना बी है ना, तो 5 × 5 अब बटा में नीचे 100, मतलब 0.05%। 0.05% आपका निकलेगा सीआई 2 साल के लिए। सीआई निकलेगा 2 साल के लिए। तो आप मूलधन पर डायरेक्ट निकालिए। मूलधन आपका है 6000 गुना 6.5% आपको मूलधन पर निकालना है। तो आप यहां से
प्रतिशत है नीचे 100, दशमलव हटा 2 को 0 और 3 0 से 3 0 गया, 2 से काटे नीचे आ गया 5, 5 आ गया। अब इससे काटेंगे 121। अब इसको गुना कीजिए, कितना निकला, कितना निकला 484। मतलब 484 रुपया आपका बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। 484 रुपया आपका बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल 73 दिन में 5% का 5% का दर से। तो आप देखें कितना आसानी से निकल गया। अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है 3 साल। अब जो है पहले जो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमेशा 2 साल का समय जो था हमेशा 2 साल का देख रहे थे, और प्रतिशत जो था नेचुरल नंबर में प्रतिशत जो था 2 3 4 5 अगर दिया रहे, फ्रैक्शन में ना बने, मतलब भिन्न में ना बने, आपका जो है रेट जो है भिन्न में ना बने, तो आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर अंदर किस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। आपको 2 फॉर्मूला बताएं, सीधा आप डायरेक्ट वहां से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपको 3 साल के लिए हम आपको बता रहे, 3 साल के लिए ये आपका 2 फॉर्मूला है। मतलब 3 साल के लिए अगर CI पूछे तो आपका फॉर्मूला पहला वाला हो जाएगा, मतलब 3a.3a² और a क्यूब। और उसी तरह 3 साल का अगर CI माइनस SI बोले तो 0.3a² और a क्यूब। आपका 2 फॉर्मूला आपको यहां से आपको बता रहे हैं। दोनों को फॉर्मूला कैसे लगाना है ये भी आपको बताएंगे। आप देखिए, नीचे आपका 4 डॉट दिया हुआ है, इसका भी नीचे 4 डॉट दिया हुआ है। इसका देखिए यूज क्या है, जब आप a क्यूब का करेंगे तो a क्यूब का करेंगे तो बस 2 डिजिट ही उसको लिखना है। अगर आपका 3 डिजिट बन रहा है तो 2 डिजिट ही लिखेंगे, तीसरा डिजिट चल जाएगा आपका पहला वाला में, तीसरा डिजिट चल जाएगा उससे बाद वाला में, तो 3a² में चल जाएगा। आपको ये प्रोसेस हम करके बताएंगे कि कैसे प्रतिशत इससे निकालेंगे। तो ये आपका यहां से भी प्रतिशत निकलेगा। देखिए, आप पहला वाला भी जो आपको बताए थे फॉर्मूला, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको 2 से निकालना पड़ेगा। पहले आपको 2 का निकालना पड़ेगा। जैसे आपको दिया हुआ 10%, तो पहले 2 साल का 10%, मतलब a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 10, इससे करके आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको जो निकलेगा उसको a मान लेना है, और फिर जो बचा रहेगा 10% तीसरा साल के लिए, उससे आपको फिर करना है। तो आपको उससे ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, आपसे निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका मूलधन दिया हुआ है कितना, 2000, मूलधन दिया हुआ है 20,000, रेट दर जो है 10% का दर से लग रहा है, और समय 3 साल के लिए, समय कितना 3 साल के लिए 10% आपका दर लग रहा है। अब आपको फॉर्मूला बैठाना है, ये फॉर्मूला ये बैठाना, कैसे बैठाएंगे, तो 10 का पहले क्यूब कीजिए, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000, 10 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 1000, 10 का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना होगा 1000 में आपको नीचे 2 डॉट दिया हुआ, मतलब 1000 का जो लास्ट का जो 2 डिजिट है वही बैठेगा, पिछला आगे का जो 2 डिजिट नहीं बैठेगा। मतलब आपका यहां से क्या बना, आपको पता चला कि 10 जो है 10 आपका कैरी हो गया, 10 आपका कैरी लिए। अब आप देखिए, अब बचा क्या है 3a²। अब इसमें 10 पुट करेंगे a का जगह, तो आपका क्या होगा 10 का स्क्वायर 100, और 100 से गुना 3 300, 100 से गुना 3 300, और 300 आया प्लस 10 कैरी था, मतलब कितना बना 310। अब बोल रहे हैं कि आपको 2 ही डिजिट बैठाना है, मतलब 2 डिजिट बैठाना है, मतलब 3 जो है फिर नहीं बैठाना है, 3 को कैरी रखना है, 3 को आपको कैरी रखना है। अब चले जाइए आगे में, आगे चले जाएंगे, बचा कितना 3, यहाँ दशमलव लिख दिए। अब बचा है 3a, a का जगह पे 10 बैठाएंगे तो 3 दिया 30, 3 से गुना करेंगे तो 30 आया, और 30 में 3 कैरी था तो कितना हुआ 33, 30 में 3 कैरी था तो कितना बचा 33। अब आपको यहाँ प्रतिशत बना है,
जीरो का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 33.1% आपका 33.1% आपका एक्चुअल में रेट बनेगा। एक्चुअल में रेट बनेगा 33.1। अब देखिए मूलधन पे बनेगा, मतलब मूलधन आपका कितना था, मूलधन आपका था 20,000। 20,000 में 33.1% निकालिए, प्रतिशत मतलब नीचे जीरो, दशमलव हटा 2 जीरो और नीचे 4 जीरो से 4 जीरो गया। अब आप गुना कीजिए, 2 1 के 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब आपका कितना आया, 662 रुपया आपका आया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। 662 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 662 रुपया, 662 रुपया आपका आया चक्रवृद्धि ब्याज। आप देखें पहला फॉर्मूला से प्रतिशत निकाले, फिर वही प्रोसेस लगाए जो आपको पहले बताए थे, वही प्रोसेस लगाएं। इसी तरह आप निकाल लीजिएगा। अगर आपका सीआई दिया रहे और आपको प्रिंसिपल पूछे तो ठीक उसी तरह निकालना है। और आपको क्या बोले थे, सीआई में जो प्रतिशत रहेगा उसको आपको पलट देना है, जो प्रतिशत रहेगा उसको आपको पलट देना है भिन्न बना करके, तो वहां से आपको मूलधन निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया दोनों। अब देखिए, अब नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको वही चीज, क्वेश्चन वही है, बस आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना बता रहे हैं। नीचे वाला फॉर्मूला देखिए, नीचे वाला कैसे होगा, निकालना है सीआई माइनस एसआई, मतलब नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा। और आपका 3 साल के लिए 10% का दर लग रहा है, तो आप 10 को इस क्यूब कीजिए। 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब होगा 1000। आपको डिजिट बैठाना है 2 डिजिट, मतलब 2 जीरो बैठाए 2 डिजिट, बचा कितना, कैरी कितना, 10 कैरी। अब आपका बचा 3a स्क्वायर। इसमें 10 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 से 3 को गुना करेंगे तो 300, और प्लस 10 कैरी कितना हुआ, 310। इसके बाद कोई नहीं है इसीलिए कैरी नहीं करेंगे, इसके बाद कोई नहीं है इसलिए कैरी नहीं करेंगे। अब देखिए दशमलव बैठा कितना, 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। 4 डिजिट के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, जीरो गया, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 3.1%, मतलब 3.1% आपका बना सीआई माइनस एसआई। सीआई माइनस एसआई बनेगा 3.1%। अब देखिए बनाना किसमें है, मूलधन में। मूलधन कितना है, 20,000। 20,000 गुना 3.1%, नीचे जाएगा 100, नीचे जाएगा 100, दशमलव हटेगा 1 और 0, 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब इससे आप गुना कर दीजिए, 620, मतलब कितना आया, 620 रुपया। 620 रुपया आपका क्या आया, सीआई माइनस एसआई। तो आप देखें कि पहला फॉर्मूला से भी हम बताएं और दूसरा फॉर्मूला से भी बताएं कैसे करना है। तो आप इसको यूज कीजिए, इसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और रहा सवाल प्रतिशत में, तो आपको 1 से लेकर के 11 12 तक का प्रतिशत हम आपको बता देंगे। आप लिख लीजिएगा कॉपी में या फिर मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि मूलधन जो है 4000 है और दर जो है 6% का दर से लग रहा है कितना, समय 1 साल 6 महीना के लिए। अब इसमें आपको दिए हुए हैं कि सीआई निकालना है, तो सीआई आपको सीआई माइनस सीआई निकालना है। मतलब पहला वाला जो सीआई है वो हाफ ईयरली के हिसाब से, और दूसरा वाला जो सीआई है वो आपको निकालना है एनुअल ईयर के हिसाब से। मतलब यहां से आपको पता चलेगा हाफ ईयर के हिसाब से निकालना है, दूसरा आपको एनुअल ईयर के हिसाब से निकालना है। मतलब रेट जो है पहला साल आपको एनुअल ईयर के हिसाब से निकालेंगे तो आपका रेट कितना निकलेगा, पहला साल आपको निकालेंगे तो आपको पहला साल लगेगा 6, पहला साल आपका लगा 6%, और दूसरा एनुअल ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं तो दूसरा साल आपका कितना, दूसरा साल आपका 6 महीना का ही बोल रहा है, तो 6 महीना बोल रहा है मतलब आधा,
मतलब प्रतिशत का आधा कितना बना 3%, मतलब 3%। तो एनुअल ईयर का हिसाब से आपको दो बार ही रेट आपको बनाना पड़ रहा, मतलब 2 बार आपको रेट बन रहा निकालने के लिए। 2 साल का बन रहा, 2 साल का बन रहा, पहला साल का 6 और दूसरा साल का 6 महीना का ही 6 महीना, दूसरा साल जो है 6 महीना का ही आपका रेट लग रहा है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका लगेगा पहला वाला, जो इससे पहले आपको फॉर्मूला बताए थे a + b + a × b/100, उसी में ये फॉर्मूला बैठेगा। काहे कि 2 साल एनुअल ईयर के हिसाब से 2 साल का बोल रहा है, इसीलिए यहां से आपको 2 साल, मतलब डायरेक्ट कीजिए a + b कितना हुआ 6 3 9, 6 3 9 और पीछे कितना बना 6 3 18, नीचे जाएगा 100, 2 डिजिट का पहले, मतलब 9.18%, 9.18% आपका बना रेट। आपका कितना बना सीआई का रेट कितना बना 9.18%, मतलब सीआई का कितना बना 9.18%। एनुअल के हिसाब से सीआई का रेट कितना बना 9.18%। अब हाफ ईयरली का हिसाब से निकालेंगे, अब हाफ ईयरली का हिसाब से निकालेंगे तो कितना बनेगा, देखिए हाफ ईयरली के हिसाब से निकालेंगे तो आपका एक साल में हाफ ईयरली कितना होता है 6 महीना का हाफ ईयरली, मतलब 2 बार हाफ ईयरली बनेगा। और एक बार 6 महीना बोला, मतलब 3 बार आपको 6% 3 बार देना पड़ेगा, 6% 3 बार, हाफ ईयरली मतलब 3 बार देना पड़ेगा, मतलब हाफ ईयरली 3 बार देना पड़ेगा, मतलब कितना प्रतिशत का दर से, मतलब हाफ ईयरली साल का आधा, मतलब रेट का आधा 3%, आपको हर 6 महीना में 3% देना पड़ेगा। काहे कि आपको बोला है कि हाफ ईयरली एक साल का आधा, मतलब रेट का आधा, रेट दिया हुआ है 6, मतलब उसका आधा 3%, मतलब आपको हाफ ईयरली मतलब 6 महीना में आपको 3% का रेट देना पड़ेगा, 3% का ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए आपको पता चल गया रेट, अब रेट से आप निकालेंगे सीआई बोला है, मतलब ये फॉर्मूला से, अब ये फॉर्मूला से निकालिए डायरेक्ट तो आपका कितना बनेगा, क्यूब करेंगे तो 9 3 27, 2 डिजिट का पहले, मतलब सही है। उसके बाद आइए दूसरा में, एक का जगह 3 पुट करेंगे, दूसरा में 3 स्क्वायर में तो 3 3 9 और 9 3 27, फिर सही है 2 डिजिट का पहले, मतलब सही है 27 2 डिजिट। अब आपका क्या बोला दशमलव बैठा दिए, अब बोला 3 है, एक का जगह फिर 3 बैठाए तो 3 3 9, मतलब आपका बना हाफ ईयरली के हिसाब से आपका कितना बना 9.27%। आप यहां से 9.27% आपका बना, इससे माइनस कर दीजिए एनुअल ईयर का सीआई, इससे माइनस कर दीजिए एनुअल ईयर का सीआई, तो एनुअल ईयर का सीआई कितना है 9.18, यहां से 27 और इसको काटेंगे तो आपका कितना होगा 9 8 17, 9 चल जाएगा 0, मतलब कितना बना 0.0927, मतलब 927.0927 आपका प्रतिशत बना। अब ये जो है आपका मूलधन पे बनेगा, मतलब मूलधन कितना 4000, मूलधन कितना, इस पे कितना बनेगा 0.0927। अब देखिए प्रतिशत में है, नीचे 0 जाए, नीचे 100 जाएगा, दशमलव हटेगा तो कितना है 4 डिजिट का नीचे, 1 2 3 4 डिजिट नीचे। अब देखिए 3 डिजिट से 3 डिजिट गया, अब इससे आपको गुना कर दीजिए, इससे आप गुना कर दीजिएगा तो 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 36 1 37। अब देखिए नीचे कितना है 3 डिजिट, नीचे 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट का पहले आपका दशमलव, मतलब 3.708 रुपया, 3.708 रुपया आपका, 3.708 रुपया कितना निकला 3.708 रुपया आंसर।
3.708 रुपया आपका आया। आपका आया कितना, ब्याज आपको कितना बना, हाफ ईयरली के हिसाब से अगर एनुअल ईयर का माइनस कर दिए तो आपका 3.708 रुपया आपका ब्याज बना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल कुछ नए ट्रिक के साथ, कुछ नए मेथड के साथ। नया ट्रिक, नया मेथड, कम समय में, कम टाइम में आप एग्जाम में मार के आइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।